उन्होंने कहा था यदि बीजेपी की 400 सीट आ जाएंगे तो संविधान समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। लेकिन लोग अब सामर्थ्य हो चुके हैं कि उन्हें एससी समाज का आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। फिर उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया। चुनाव हुए पार्लियामेंट के, उनकी 99 सीट आई। यदि वोट चोरी होती तो 52 से घटनी चाहिए थी, बढ़ नहीं चाहिए थी। राहुल गांधी को ये एक आरोप नहीं, वो लगातार आरोप पे आरोप लगाते रहते हैं। पहला आरोप लगाया था उन्होंने पार्लियामेंट के चुनाव से पहले पूरे देश में घूमे। उन्होंने कहा था यदि बीजेपी की 400 सीट आ जाएंगे तो संविधान समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। और जब मैं राज्यसभा में था, इस बात का मैं गवाह हूँ, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्यसभा में एक चिट्ठी पढ़ी थी, और वो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई चिट्ठी थी, जो सभी देश के सभी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी 27 जुलाई जुलाई 1961 की वो चिट्ठी थी जो लिखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो उस चिट्ठी में लिखा था कि 1947 में देश आज़ाद हुआ, बाबा साहब ने आरक्षण दिया, लेकिन लोग अब सामर्थ्य हो चुके हैं कि उन्हें एससी समाज का आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। फिर उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया। तो इसलिए मैं राहुल गांधी जी से, उसकी पार्टी से बात कहना चाहता हूँ, जब 2019 में पार्लियामेंट के चुनाव हुए, इनकी 52 सीट आई थी पूरे देश में। 2024 में चुनाव हुए पार्लियामेंट के, उनकी 99 सीट आई। यदि वोट चोरी होती तो 52 से घटनी चाहिए थी, बढ़ नहीं चाहिए थी। इस प्रकार से पीछे ने कहा कि बहुत जल्दी मैं एक हाइड्रोजन बम फोड़ने वाला हूँ। कोई पूछे हाइड्रोजन बम क्या होता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि बड़े आज हिंदुस्तान ताकतवर देश हो चुका है। आज कोई दुश्मन देश को परमाणु बम का भी प्रयोग करे तो हिंदुस्तान उसको भी हम रोकने की सामर्थ्य है, ताकत रखते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री की ये सोच है, कहने में करने में, उनकी कथनी में कोई अंतर नहीं है। इसलिए राहुल गांधी इस प्रकार के जो बयानबाजी करते हैं, लोगों को गुमराह करने के बयानबाजी है। ब्राजील की एक मॉडल है, उन्होंने 22 वोट डाले हैं, जो ब्राजील की मॉडल है। हम्म। क्या हरियाणा सरकार और इलेक्शन कमीशन जांच करवाएगी इस बात? इसके लिए इलेक्शन कमीशन जब पीछे पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, इन्होंने वोट चोरी का आरोप लगा तो इलेक्शन कमीशन के सामने गए थे। तो इलेक्शन कमीशन ने इनकी जो दरखास्त थी उसको 1 मिनट से पहले खारिज कर दिया था कि बिल्कुल गलत, ये जो निराधार आरोप है। तो इलेक्शन कमीशन ने उन बातों को खारिज कर दिया था। आज बिहार में पहले चरण की वोटिंग हुई है, तो किस प्रकार मैं इन की? एडवांस साहब को ये कहना चाहता हूँ, मैं बिहार की जनता को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एनडीए के जो प्रत्याशी थे, उसमें आज जो मतदान हुआ उसमें महिलाओं, मैं दरभंगा लोकसभा में गया था। उसमें हमारे बेनीपुर और विधानसभा मेरी ड्यूटी थी, और अलीनगर में मेरी ड्यूटी थी। उसमें मैंने रिपोर्ट आज ली, तो वहाँ पर जो महिलाएं हैं बहुत भारी संख्या में मतदान कर रही हैं। तो निश्चित तौर से बिहार में दोबारा से फिर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी। सर, लगातार कांग्रेस 2 दिन से जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर पुतले फूक रही है भाजपा के चुनाव आयोग की। इनका कहना है कि जो उचाना का जो चुनाव रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार की वोट चोरी नजर आती है। क्या कहना है आपका? इसके लिए वोट चोरी मैंने आपसे बताई दीजिए, लोकसभा का मैंने जिक्र कर दिया, केवल जनता को गुमराह करने के लिए इस प्रकार के बयानबाजी है। तो इसलिए जो भी कोई इस प्रकार के बयानबाजी करते हैं, निराधार है। आपकी विधानसभा के साथ ही मणिपाल लालना मंत्रिमंडल में भी है। उन्होंने कहा है कि जो ब्राजील की मॉडल है वो राहुल गांधी की मौसी है, और राहुल गांधी के मामा नाना सभी यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हैं। तो इसलिए हमारे मंत्री ने जो बयान दिया उसके पास पूरे तथ्य होंगे, जानकारी होगी। मेरे पास उस मॉडल की जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे बहुत समझदार मंत्री हैं। तो जो उन्होंने कहा वो बात सही होगी, जो उन्होंने कही है तो तथ्य के आधार पर उन्होंने कही है। आपने आपने भी मॉडल का फोटो देखा होगा सोशल मीडिया में, कल से काफी चर्चाएं हैं। इसलिए मैंने आपको 2 शब्दों में बात कह दी, यदि वोट चोरी होती तो 99 में 52 सीट थी, अब 24 में 99 हुई है। तो वोट चोरी थी, इनकी सीट घटनी चाहिए थी, बट नहीं चाहिए थी। प्रोफेसर संपत सिंह कांग्रेस छोड़ के नेहरू चले गए हैं। पहले कांग्रेस के काफी नेता कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में आए हैं। हम्म। क्या चूक रहेगी कि बीजेपी उनको अपने खेमे में नहीं कर पाई?
इसलिए हर व्यक्ति का प्रजातंत्र में किसी पार्टी में जाए आए, अपना उसकी अपनी सोच होती है, उसका अपना अधिकार है। इसके बारे में किसके बारे में क्या कह सकता हूँ कि कांग्रेस से छोड़कर क्यों इनेलो में गए। तो इसलिए तो प्रक्रिया है, तो लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में इस प्रकार के चेंज करते भी रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है। देश में जिस पार्टी के 18 करोड़ कार्यकर्ता हों और हमारा पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय स्तर से हमारा संगठन है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है। धन्यवाद।